और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस आखिर है क्या और अचानक से ये अपसर्ज होके कैसे पहले एपिडेमिक बना और उसके बाद पैंडेमिक बन गया, और क्या वाकई इसका कोई दवा है या फिर इसका कोई दवा नहीं है। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। और जो अभी इसका सबसे ज़्यादा डेंजरस जो वेरिएंट है, जिससे कि अभी पूरा वर्ल्ड परेशान है, ओमाइक्रॉन, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे बचे। तो अंत तक यह वीडियो जरूर देखिए अगर आपको कोरोना या कोविड के बारे में सब कुछ जानना है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये ओमाइक्रॉन जो है ये अभी तक का सबसे ज्यादा म्यूटेबल वेरिएंट है। किसका? कोरोना वायरस का। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि कोरोना वायरस है क्या या कोरोना वायरस होता क्या है। तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं कि कोरोना वायरस का मतलब क्या है और कोरोना वायरस क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही हम लोग बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो यहां हम लोगों को बच्चों दो चीज समझना है। सबसे पहले तो ये कि वायरस क्या होता है। तो यहां मैं बता देना चाहूंगा कि वायरस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। वायरस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। ध्यान से सुनिएगा लोग, जब भी हम लोग वायरस की बात करेंगे तो वायरस ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है। ये सजीव और निर्जीव दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वायरस को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी ये एक ऐसी इकाई है जो सजीव और निर्जीव दोनों को जोड़ती है। अर्थात विषाणु सजीव और निर्जीव को दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। तो फिर यहां प्रश्न उठेगा कि जब ये सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी है तो हम लोग कब इसको सजीव बोलेंगे और कब निर्जीव बोलेंगे? एक्चुअली जो ये विषाणु होता है ये होस्ट स्पेसिफिक होता है। विषाणु क्या होगा बच्चों? ये जब भी होगा होस्ट स्पेसिफिक होगा। अब होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है? होस्ट स्पेसिफिक का मतलब है कि जिस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेगी या जिसमें डिजीज कॉज करेगी हमेशा उसी में करेगी, दूसरे में नहीं करेगी। और जब भी अपने होस्ट में जाएगा उस समय, सिर्फ और सिर्फ उस समय ये सजीव की तरह व्यवहार करेगा। और जैसे ही होस्ट के बाहर आ जाएगा फिर ये क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। इट मीन्स वी कैन से दैट वायरस एक्ट्स एज अ लिविंग बीइंग इनसाइड इट्स specific host and after that it remains acts as non-living outside the host। तो ये तो क्लियर हो गया। यहां तो आप लोग समझ गए बच्चों कि वायरस क्या होता है। ठीक है, अब आइए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में कि कोरोना वायरस के बारे में कि कोरोना वायरस क्या है। ठीक है, अब आइए इसको शुरू करते हैं। जब हम लोग डिस्कस करते हैं कोरोना वायरस के बारे में तो यहां जानना चाहिए आप लोगों को कि जो हम लोग को नॉर्मल सर्दी होता है, ये नॉर्मल सर्दी दो तरह के वायरस से होता है। किस किस वायरस से? राइनो वायरस एंड कोरोना वायरस। राइनो वायरस एंड कोरोना वायरस। जो हम लोग बात करते हैं साधारण सर्दी की, जुकाम की, तो वो दो कैटेगरी ऑफ वायरस से होता है, राइनो वायरस एंड कोरोना वायरस। इन सिंपली वी कैन से दैट common cold is occurred by two types of virus, two category of virus, rhinovirus and coronavirus। अब ये आम अवधारणा है कि इन दोनों से होता है। अब अचानक से ये कोरोना वायरस क्यों इतना न्यूज में आ गया और अचानक से ये इतना ज्यादा खतरनाक क्यों हो गया? आइए अब उसको डिस्कस करते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि कोरोना वायरस इतना न्यूज में आ गया। कोरोना वायरस, अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और इस डिजीज को समझने पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहां अब आप लोग कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, अब मेरा ये कहना है कि हम लोग के आम जनजीवन में जो सर्दी हो रहा है या जुकाम हो रहा है
या इन्फ्लुएंजा टाइप का जो भी लक्षण आ रहा है, ये 2 तरह के वायरस से हो रहा है, राइनो वायरस और कोरोना वायरस। और ये आज से 10 साल, 20 साल, 25, 50 साल पहले एज इट इज होता था। बट अचानक से ऐसा क्या हो गया कि कोरोना वायरस म्यूटेट होके इतना खतरनाक हो गया, या फिर इतना ज्यादा ये न्यूज में आ गया और इतना ज्यादा फैटल हो गया, घातक हो गया। तो आइए देखते हैं। एज इट इज जो नॉर्मल कोरोना वायरस है वैसा ही था, बट हुआ क्या, इसका एक स्ट्रेन पाया गया जिसको हम लोग जानते हैं कोविड-19 के नाम से। कोविड-19 के नाम से ये बहुत ज्यादा फैटल है, खतरनाक है ह्यूमन के लिए। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है वो हम समझते हैं। ये कोई नया वायरस नहीं है बच्चों, ये पुराना वायरस ही है। ये नया वायरस नहीं है, वही पुराना वायरस है। अब देखिए इसका नोमेनक्लेचर आप लोग समझ जाइएगा ना, तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या। यहां जो सीओ लिखा हुआ है, ये जो सीओ है, ये सीओ है कोरोना के लिए। किसके लिए है? कोरोना के लिए। ठीक है बच्चों, फिर आप लोग देख रहे हैं यहां जो VI लिखा हुआ है, ये VI किसके लिए है? वायरस के लिए है। ठीक है बच्चों, और यहां जो D लिखा हुआ है, ये D किसके लिए है? ये D है दिसंबर के लिए। किस मंथ के लिए? दिसंबर के लिए। ठीक है, और यहां जो 90 लिखा हुआ है, ये 90 किस चीज के लिए है बच्चों? 2002 के 19 है। अब क्या है, एक्चुअली कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला। अब उसको डेवलप किया गया नहीं किया गया, उसके बारे में ये एक वाद विवाद का विषय है कि चाइना में डेवलप हुआ, क्या हुआ। बट हम लोग इतना बोल सकते हैं कि कोरोना वायरस का एक मोस्ट फैटल हम लोग को स्ट्रेन मिला। कब मिला? दिसंबर 2019 में। और चूंकि ये कोरोना वायरस था इसलिए इसका नाम दे दिया गया CO, वायरस है तो VI, और दिसंबर में इसको खोजा गया, मिला या बनाया गया, जो भी हो, इसलिए इसको D बोल दिया गया। और चूंकि फर्स्ट टाइम इसको कब देखा गया? 2019 में, 2 के 19 में, तो इसीलिए इस स्ट्रेन को क्या नाम दिया गया? कोविड-19। उसके बाद फर्दर हम लोग इसका और भी स्ट्रेन देखते गए, मिलते गया, जो हम लोग के लिए और ज्यादा खतरनाक है। तो अभी जो मोस्ट डिस्कस्ड स्ट्रेन है, जिससे कि हम लोग बहुत परेशान है, वो कौन सा है स्ट्रेन? वो है ओमाइक्रोन। कौन सा है वो? ओमाइक्रोन। ओमाइक्रोन ये स्ट्रेन जो है अभी कोविड-19 का, ये सबसे ज्यादा घातक है।